हेलो बच्चों, तो आज हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 3 है। तो इसके अंदर हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी करी थी और ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर हमने जो है दो टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे। अब तीसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे आ सकता है और आज ही हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सबसे हार्ड क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो करेंगे। और जो सबसे हार्ड क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 11 जब हम करेंगे तो ध्यान से देखना, एग्जाम के अंदर भी इसी टाइप के क्वेश्चन आने की चांसेस सबसे ज्यादा होती है। तो आ जाओ अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 करने से पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लो। देखो, सबसे पहले हमें निकालना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दोबारा देख लो भाई, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इन चार चीजों या पांच चीजों को एड लेस करके आता है। डिफरेंस बिटवीन पीएल, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर या मेड, प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर, इंटरिम डिविडेंड पेड और लेस हो जाता है रिफंड ऑफ टैक्स। तो आता है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बाद हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाते हैं और उसके अंदर सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखते हैं और हेडिंग आती है एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। के अंदर हम क्या क्या प्लस करते हैं? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इनटेंजिबल एसेट या गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, interest paid on loan and debenture, loss on sale of asset, creation of provision, discount on issue of shares and debentures return off, bad debts return off, share issue expense return off और लेस होती है आपकी इनकम्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट और रीट्रांसफर ऑफ एक्सेस प्रोविजन। तो इन सबको एडलेस करके आता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर हम इसके बाद ऐड करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और लेस करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ऐड लेस करने के बाद आता है हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। उसमें से हम लेस कर देते हैं टैक्स पेड या प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर। तब आता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का आंसर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से रीड करो, मैं आपको बता रहा हूं और आपने इसे खुद करना है। देखो पढ़ो क्या लिखा है। सबसे पहले हमें दे रखा है द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऑफ जेड लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 40 लाख। देखो कहीं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है? नहीं ना। उसके बाद एक्सपेंसेस में परचेजेस दे रखा है, बताओ परचेजेस आता है कहीं? नहीं। तो जो चीज नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग है हमें सिर्फ वही लेनी होती है। अब उसके बाद इन्वेंट्री है, चेंजेस इन इन्वेंट्री। अच्छा, इन्वेंट्री कौन सी एसेट होती है? भले ही यहां पर दे रखी है, आएगी इसी के अंदर डिक्रीज या इंक्रीज करंट एसेट करंट लायबिलिटी की। देखो इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 8 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 9 लाख। तो बताओ कितनी इंक्रीज हुई? तो यहाँ आएगा इंक्रीज इन करंट एसेट में या 1 लाख रुपए इन्वेंट्री माइनस हो जाए। उसके बाद डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है, वो कहाँ आता है? एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में डेप्रिसिएशन। उसके बाद अदर एक्सपेंस है। क्या मैंने कहीं यहाँ अदर एक्सपेंस लिखा था? तो वो इग्नोर होगा। अब दे दिया नीचे टोटल एक्सपेंस, उसमें से माइनस हुआ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सर इसके अंदर तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स सीधा दे दिया, तो यहां लिख देंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम में सिर्फ एक चीज है डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, उसे ऐड कर देंगे। ठीक है भाई, उसे ऐड करने के बाद हमारे पास सीधा ये आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर हमें करंट एसेट करंट लायबिलिटी दे रखी है, डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी की हेडिंग डालेंगे और लेस इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी की हेडिंग डाल लेंगे। इसमें सबसे पहली चीज हमें ऊपर इन्वेंट्री मिली थी, कितने से इंक्रीज हो रही थी? 1 लाख से। यहाँ लिख देंगे इन्वेंट्री और 1 लाख रुपए क्या कर देंगे? माइनस। उसके बाद क्या है? नीचे देखो दे रखा है सन्ड्री क्रेडिटर इंक्रीज। क्रेडिटर क्या होती है? तो इंक्रीज हो रही है, क्या हो जाएगा? ऐड। फिर है डेटर्स। डेटर्स क्या होती है? करंट एसेट। ये भी इंक्रीज हो रहे हैं, क्या हो जाएंगे? माइनस। फिर है आउटस्टैंडिंग वेजेस। ये करंट लायबिलिटी हो रही है और ये डिक्रीज हो रही है, तो ये भी क्या होगी? माइनस। बिल रिसीवेबल, ये क्या होती है? करंट एसेट और ये डिक्रीज हो रही है, तो ये ऐड होगी।
फिर है प्रीपेड एक्सपेंस, ये भी करंट एसेट डिक्रीज हो रही है, क्या होगा, ऐड। तो ट्राई करो अपने आप, फॉर्मेट बनाओ और आंसर निकाल लो इसका। ये क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख दिया हमने 8 लाख रुपीस। फिर हेडिंग डाली एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम में डेप्रीसिएशन 80,000 रुपीस है, तो 8,80,000 आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर हम हेडिंग डालेंगे ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और फिर 3 लाइनें छोड़ के लेस की हेडिंग डाल देंगे इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो अब सबसे पहली चीज इन्वेंट्री दे रखी थी आपको, इन्वेंट्री आपकी 1 लाख से इंक्रीज हुई है, तो ये इन्वेंट्री आपने 1 लाख रुपीस यहां पर माइनस कर दी। फिर नीचे सन्ड्री क्रेडिटर है, लायबिलिटी इंक्रीज हुई है 40,000 से, तो क्रेडिटर यहां पर 40,000 से ऐड हो जाएंगे। फिर सन्ड्री डेटर इंक्रीज हुए थे, करंट एसेट इंक्रीज होती है तो 70,000 माइनस, आउटस्टैंडिंग वेजेस करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो ये भी माइनस 10,000। उसके बाद है बिल रिसीवेबल करंट एसेट है, डिक्रीज हो रही है तो ऐड हो जाएगी 5,000, और प्रीपेड एक्सपेंस भी डिक्रीज हो रहे हैं 20,000 तो ये भी ऐड हो जाएंगे। तो 8,80,000 में इन तीनों को ऐड करेंगे और इन तीनों को माइनस, तो 7,65,000 रुपीज आपका आंसर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है भाई, नोट कर लो इसे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट, ध्यान से रीड करो, देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर। अब लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब देखो हमें प्रॉफिट एंड लॉस 1 अप्रैल 23 ब्रैकेट में क्रेडिट लिखा हुआ है, क्रेडिट बैलेंस आप सबको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस प्लस का बैलेंस होता है। तो ये 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग बैलेंस है 5,50,000, और उसी के नीचे प्रॉफिट एंड लॉस 31 मार्च 24 क्रेडिट बैलेंस है 8 लाख, मतलब 550 से 8 लाख हो गया। तो इस साल मैंने प्रॉफिट कितना कमाया, 2,50,000, डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग पीएल एंड क्लोजिंग पीएल। फिर है अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, बता सकते हो अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कौन सी चीज का पार्ट होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद है इनकम टैक्स प्रोविजन मेड, देखो मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स मेड भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर ही लिखवाया हुआ था, वहीं आता है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। ठीक है, उसके बाद है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ, ये भी लिखवाया हुआ है आपको, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स रिटर्न ऑफ भी एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के अंदर आता है। फिर है प्रीपेड एक्सपेंस, अच्छा प्रीपेड एक्सपेंस क्या होती है, करंट एसेट, और इसका हमें इंक्रीज डिक्रीज लेना है। अब इन्होंने प्रीपेड एक्सपेंस के साथ एक डेट दे रखी है 1 अप्रैल, मतलब ओपनिंग डेट, तो इंक्रीज डिक्रीज तो तभी पता चलेगा ना अगर क्लोजिंग भी होगा। अब क्लोजिंग की डेट है नहीं, तो इसका मतलब क्लोजिंग में प्रीपेड एक्सपेंस 0 हो गए, मतलब ओपनिंग फिगर दे रखी है हमको 8,000 और क्लोजिंग की नहीं है, तो वो 8,000 से 0 हो गए, मतलब 8,000 रुपीज आपका क्या है, डिक्रीज इन करंट एसेट। फिर है लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, आपको पता है लॉस भी कहा जाता है एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के अंदर। फिर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये इनकम हुई पहली बार, इनकम क्या हो जाती है, माइनस, क्योंकि हम इनडायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट। देखो भाई सबसे पहले हम डिफरेंस बिटवीन पीएल लेंगे 2.5 लाख, ठीक है। चलो पहले आप लोग ट्राई करो अपने आप, उसके बाद समझाता हूं मैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डिफरेंस बिटवीन पीएल ले लिया 2,50,000 रुपीज, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 50,000, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है आपके पास 1,50,000, तो 4,50,000 आ गया आपके पास, ठीक है। फिर हम इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाएंगे और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वर्किंग नोट 4,50,000 रुपीज रख देंगे। फिर हम हेडिंग डाल देंगे एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, इसमें हमारे पास क्या है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ 10,000 प्लस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ये भी एक्सपेंस है 1,000 ये भी प्लस,
और लेस हो जाएगी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 4000 रुपीज माइनस, तो 4,57,000 आएगा। फिर हम इस हेडिंग को क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर हम ऐड करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। एक ही चीज दे रखी है प्रीपेड एक्सपेंस, वो आपका प्रीवियस ईयर फिगर दे रखी है 8000 और क्लोजिंग में 0 है, तो 8000 से 0 हो गई, तो प्रीपेड एक्सपेंस आ गया हमारा 8000 रुपीज ऐड होगा। अब बुक में आंसर आपका सिर्फ ये दे रखा है 4,65,000, और वो इस आंसर के साथ लिखते भी है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स पेड, वो बिफोर टैक्स है, और हम निकाल रहे हैं आफ्टर टैक्स, तो फिर यहाँ पर टैक्स मेड जो है वो दोबारा माइनस भी हो जाएगा 1,50,000, तो 3,15,000 रुपए आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आंसर है। ठीक है भाई, तो ध्यान से नोट करो इसको। अब क्वेश्चन का 13 का बी पार्ट और 13 का ए पार्ट बिल्कुल सेम है, बस फिगर्स का थोड़ा सा डिफरेंस है और कुछ चीजें एक्स्ट्रा दी हुई है। ध्यान से रीड करो, देखो क्या लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस 1 अप्रैल 21 ब्रैकेट में डेबिट लिखा हुआ है। अच्छा, पीएल का डेबिट बैलेंस ना लॉस होता है, तो वो जो आगे 12,000 है ना, वो माइनस का 12,000 है, उसको चाहे माइनस लिख लो आगे, माइनस का 12,000, ताकि याद रहे। अब एक बात बताओ कि आपका ओपनिंग बैलेंस माइनस का 12,000 है और क्लोजिंग बैलेंस प्लस का 60,000 है, तो बताओ डिफरेंस बिटवीन पीएल कितना आएगा? 48 नहीं आएगा, 72,000 आएगा। माइनस के 12 से प्लस के 60 पे गए, प्लस के 12 से प्लस के 60 पे नहीं गए। माइनस के 12 से अगर हम प्लस में जाते हैं तो उस माइनस वाली फिगर को भी तो जीरो करने के लिए प्लस का 12,000 लगता है, तो इसीलिए माइनस से अगर आप प्लस में जाओगे तो उसे ऐड करोगे, 72,000 रुपीज आएगा आपका डिफरेंस बिटवीन पीएल। बड़ी जल्दी बोल पड़ते हैं बच्चे 48,000, ऐसा नहीं है। आगे बढ़ो, क्या है, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। देखो राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के अंदर ऐड होता है। फिर है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आता है। फिर ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यहां पर आएगा क्रिएशन ऑफ प्रोविजन के नाम से एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम में ऐड होगा। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल क्या होती है? करंट एसेट, और इंक्रीज हो रही है तो माइनस होगी नीचे, इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी में। ट्रेड पेबल की ओपनिंग फिगर है 60,000 और क्लोजिंग फिगर अगले पेज में दे रखी है 52,000, तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस 7,500 से 5,000 हो गए, डिक्रीज हुई है आपकी करंट एसेट, ये ऐड होगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की ओपनिंग फिगर दे रखी है 4,000 रुपए, बस क्लोजिंग फिगर है नहीं, तो इसका मतलब है 4,000 से क्या हो गया? 0, तो ये भी क्या है? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं, उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था? वहां पर हमें ना डायरेक्टली फिगर्स दे रखी थी, बस हमें उसे पुट करना था, और कुछ अलग से फिगर 1 या 2 होती थी बस। अब हमारे पास पूरी बैलेंस शीट है। अब ये बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन ज्यादातर तीनों एक्टिविटी के लिए आते हैं। अभी हमने दूसरी एक्टिविटी ना हमारी कल से शुरू होगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अभी हमें सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी की चीजें ही इसमें से उठानी है। तो अब आप मेरे साथ रीड करना और मुझे बताना कि ये ऑपरेटिंग का पार्ट है या नहीं है, क्योंकि मैं आपको 2-3 बार फॉर्मेट रीड करा चुका हूं। आपको बैलेंस शीट दे रखी है क्वेश्चन नंबर 11, और देखो बैलेंस शीट में रीड करो क्वेश्चन साथ साथ। 2 साल दे रखे हैं, पहला है 31 मार्च 24, फिर 31 मार्च 23, तो हमारे साल उल्टे हैं, ध्यान रखना। अब शेयर कैपिटल है, क्या मैंने कहीं पर भी शेयर कैपिटल लिखा था? नहीं ना, तो इसका अभी कोई यूज नहीं। अब इस क्वेश्चन के अंदर जरा सा मिसप्रिंट भी है, तो ठीक कर लेना। रिजर्व एंड सरप्लस के आगे एक हेडिंग है नोट नंबर, उसके आगे ना 1 लिख लो, जो नीचे 1 लिखा हुआ है ना उसे कट कर दो 1 को, ऊपर रिजर्व एंड सरप्लस के आगे लिख दो 1,
और जहां 1 लिखा है उसे कट करके 2 लिख दो, जहां पर 2 लिखा है उसे कट करके 3 लिख दो, जहां पर 3 लिखा है उसे कट करके 4, और जहां 4 लिखा है नीचे उसे कट करके 5 करो। सर ये क्या होता है नोट नंबर 1 2 3 4 5? नोट नंबर 1 2 3 4 5 देते हैं हमें एक्स्ट्रा डिटेल्स, तो हमें वो डिटेल्स उस नोट में से लेनी है। देखो रिजर्व एंड सरप्लस है, आप सबको पता है रिजर्व एंड सरप्लस हम कहीं तो लिखते थे, कहां पर? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए रिजर्व एंड सरप्लस का यूज आता है, और उसके आगे मैंने अभी आपको नोट नंबर 1 लिखवाया। तो अब ध्यान से देखो, नीचे बैलेंस शीट जहां खत्म हो रही है वहां नोट नंबर 1 है, और वहां पर आपको 2 हेडिंग दी हुई है नीचे, जनरल रिजर्व और बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल। अब जनरल रिजर्व के सामने 2 फिगर है, पिछले साल है 1.25 और इस साल होगी 1.35। तो बताओ ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना हुआ? 10,000। अब इसके अंदर भी थोड़ी सी मिस्टेक है, इसे ठीक कर लेना। बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल पिछले साल माइनस का 50,000 है ना, उसे ठीक करके माइनस का 5,000 कर लो। वो 50,000 नहीं है, 5,000 रुपीज है, ठीक है। अब वो माइनस के 5,000 से इस साल 65,000 हो गया, तो ट्रांसफर टू जो पीएल है ना वो 70,000 हुआ है, माइनस के 5 से प्लस का 65 हुआ है, जैसे यहां समझाया था माइनस के 12 से प्लस का 60। तो वो हम कितना लेंगे? 70,000 रुपीज। अब नोट जैसे ही 1 खत्म होगा ना तो हम वापिस ऊपर क्वेश्चन में जाएंगे। अब क्वेश्चन में देखो नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, उसके आगे भी नोट नंबर 2 है। तो अब नीचे आओ, नोट नंबर 2 में वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर 8% डिवेंचर, क्या डिवेंचर लिखवाए थे कहीं? नहीं। 8% क्या होता है? इंटरेस्ट, और डिवेंचर पे हम इंटरेस्ट क्या करते हैं? पेड। तो इंटरेस्ट पेड आता है, लेकिन एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम, तो इस 8% को अंडरलाइन कर लेना। और पूरे चैप्टर की एजम्पशन है, अब इसके आगे देख लो ध्यान से, 8% डिवेंचर के आगे 2 फिगर है, 2.5 लाख और 2 लाख, 2 फिगर है ना। अब बच्चा कहेगा सर मैं ये 8% किस पे निकालूं? तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा 8% ओपनिंग पे निकलेगा। किस पे निकलेगा? तो 2 लाख का 8% कितना हो गया? 16,000। तो इंटरेस्ट पेड आपका इस हेडिंग के अंदर आता है, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में, इंटरेस्ट पेड, ठीक है। अब वापस चले जाओ क्वेश्चन में ऊपर। अब क्वेश्चन में हम ऊपर गए तो करंट लाइबिलिटी मिली, उसके लिए नोट नंबर 3 और 4 है, तो वापस आ जाते हैं नीचे। तो नीचे नोट नंबर 3 में लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आपको पता है करंट लाइबिलिटी है और डिक्रीज हो रही है, पता है आपको कहां जाएगी। उसके बाद नोट नंबर 4 के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स है। प्रोविजन फॉर टैक्स की 2 फिगर है, करंट ईयर भी और प्रीवियस ईयर भी, ये भी मैंने आपको लिखवाया हुआ है। आप अपना फॉर्मेट खोल लो, चाहे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जाओ और वहां पे देखो क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर लिखवाया हुआ है मैंने वहां। अगर आपको याद है तो देखो भाई ध्यान से इधर देखो भाई, जब मैंने आपको बनवाया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो इसमें लिखवाया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा ईयर? करंट ईयर, ठीक है। और प्रीवियस ईयर देखो कहां लिखवाया हुआ है, सब कुछ लास्ट में माइनस। प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा ईयर? तो याद रखना है करंट ईयर कहा जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, और प्रीवियस ईयर कहा जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लास्ट में माइनस होता है। अब आ जाओ वापस, नोट नंबर 5 में प्रीपेड एक्सपेंस है। प्रीपेड एक्सपेंस आपका डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन करंट एसेट। अब कुछ करंट एसेट ऊपर भी है, आओ बैलेंस शीट के अंदर देखो, बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट मैंने कहीं नहीं लिखवाई थी, करंट एसेट्स लिखवाई हुई है, इंक्रीज डिक्रीज। अब उसके अंदर इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री आपकी इंक्रीज हो रही है, माइनस हो जाएगी। ट्रेड रिसीवेबल आपकी इंक्रीज हो रही है, माइनस हो जाएगी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इग्नोर होता है, लिखवाया था कि फॉलोइंग करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी विल बी इग्नोर्ड। अब करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम बनाएंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए आपके पास 3 चीजें हैं। सबसे पहले तो आएगा डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस, फिर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व
और फिर आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर। तो डिफरेंस बिटवीन पीएल जो है माइनस के 5 से प्लस का 65 हुआ है, तो 70,000 रुपीज आए। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 125 से 135 हुआ है, तो 10,000 रुपीज आएगा। और प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर लेंगे हम 75,000, तो ये आ जाएगा 80 प्लस 75 1,55,000 रुपीज मेरे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया। अब हम फॉर्मेट बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, और उसके अंदर लिखेंगे ए पॉइंट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और उसमें आ जाएगा ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वर्किंग नोट 1,55,000। फिर हम एडिंग डालेंगे एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, और इसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, इंटरेस्ट पेड। तो यहां मैं लिखूंगा इंटरेस्ट पेड ऑन 8% डिवेंचर, और वो ओपनिंग पे निकलेगा 2 लाख का 8% 16,000। इसे ऐड कर देंगे तो ये आएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर हम इसमें ऐड करेंगे डिक्रीज करंट एसेट एंड इंक्रीज करंट लायबिलिटी, 3 लाइनें छोड़ के लेस करेंगे इंक्रीज करंट एसेट एंड डिक्रीज करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी हम देखते हैं। करंट लायबिलिटी हमें नीचे दे रखी है नोट नंबर 3 में, 3000 से 0 हो गई, डिक्रीज हुई, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3000 रुपीज माइनस होगा। फिर है हमारे पास शॉर्ट टर्म प्रोविजन, वो हम लिख चुके हैं, एक ही करंट लायबिलिटी थी। अब करंट एसेट इन्वेंट्री आपकी बढ़ रही है तो वो माइनस होगी, इन्वेंट्री 40,000 रुपीज माइनस। इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल 20,000 रुपीज आपके क्या हो रहे हैं इंक्रीज, तो ये भी माइनस। और प्रीपेड एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है तो ये प्लस होगा, प्रीपेड एक्सपेंस, तो ये प्लस होके आ जाएगा आपका 8,000 रुपीज। तो यहां पर आ जाएगा आपका 171। अब इन सबको एडलेस करके आपका आ रहा है 1,16,000, तो 1,16,000। अब इसमें से हम लेस करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर, जो कि हमें दे रखा है 70,000 रुपीज, तो ये माइनस होगा। तो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 46,000 रुपीज नीचे आंसर में मैच हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो होमवर्क में है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 करना है, 13 का बी पार्ट करना है, इलस्ट्रेशन नंबर आपकी 10 प्रॉब्लम थी वो दोबारा करना, 10, 11, 12 एंड 13। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय।